So who do we have at the red carpet? Ushna Shah in this gorgeous Thank you so Elan. much. This is Elan. This is a custom Khatija Shah dress that she made just for me, and I'm so excited about it. My God, this is अच्छा इसके बारे में कुछ बताओ कि जब पहना है तो क्या When she sent me the sketch, I was so excited, and it's just I feel like a princess. I feel like an absolute princess. I feel like we need to go to a ball now. So after this, we better party. Yes, so पीछे आपके हम red carpet तो देख ही रहे हैं. Absolutely. So tell me something about Pisa. What are you looking forward to tonight? I'm looking forward to the performances. I know Ali Asmat's performing. Yeah. I know a lot of people are performing. I know Shariar is performing. So I'm just really excited for the music. Even Sajjad Ali is performing. Nahi. Yes. Okay, now I'm officially the most excited for that. बहुत सारे mashup है of उनकी medley है. Yes. Okay, I'm very excited about this now. So definitely the performances. Great. Okay. So who styled you today? All Khatija Shah? Well, Khatija did the dress, Yeah. and some lovely people from Dubai did my hair and makeup. You can check them out on my Instagram. And Yeah, I'm wearing Shehrazad's diamonds. All right. So it was all a collaboration. Chalo, great. You look Thank you so gorgeous. much. So and do you. All Thank the you, best Farhan. for tonight. Thank you. और हमारे साथ हैं फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक्साइटेड अबाउट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर मुकद्दर। कितनी उस वक्त हलचल हुई थी और गुफ्तगुएं हुई थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ना कितनी कॉन्वर्सेशंस हुई थी। बहुत ज़्यादा। सो हाउ डू यू फील? अच्छा लग रहा है। पहले भी नॉमिनेशन थी लेकिन नई अवार्ड मिला, पता नहीं यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता। सो एक्साइटमेंट सिर्फ शो पे आने की है। एंड एक्चुअली इट्स इंटरनेशनली हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर द इंडस्ट्री। वेरी ट्रू। एंड आई एम श्योर इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। जी। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस भी आएगी। जी, मुझसे भी अभी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में अवार्ड क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और इतनी कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि आप लोगों को एक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलती है आपके एक्टर्स को, आपके अवार्ड को। और फिर लोगों को जब पता चलता है तो लोग ऑब्वियसली अपना क्या कहते हैं देखते भी हैं और लोग फिर आपको सर्च भी करते हैं। सो अच्छी बात है यार। और पता है हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता लेकिन आप लोग बहुत माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है इंडिया से, मलेशिया से, बहुत जगहों से। जी। सो ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, उन फैंस के लिए कि वो आके आप लोगों से मिल सके। वेरी ट्रू। एंड पाकिस्तानी टैलेंट को इंटरनेशनली उसके बारे में बातचीत हो सके क्योंकि अब इंटरनेशनली जितने यहाँ के मीडिया हुए उन्होंने कवर किया है। अच्छा, सेकेंड दिल मोमिन आने वाला है जी। एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें अल्लाह करे लोगों को वो समझ आए। और जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी किस तरह बैलेंस तरीके से गुजारी जा सकती है, या उस ड्रामे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अगर उसको कुरे देंगे तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। सिर्फ एक इवेंट नहीं है उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं और वो सारी कन्फ्यूजन्स, वो सारी चीज़ें जब लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो उनको समझ आता जाएगा। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक स्टार्ट करें कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, थॉट्स आना शुरू हो जाए। क्या इस ड्रामे का मकसद ये होगा? चाहे नतीजा निकले ना निकले लेकिन लोग उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू बिल्कुल सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं इसमें ऐसी जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। क्या ये मी टू की एक्सटेंशन होगी? नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। देखें, एक छोटा सा इवेंट है लेकिन वो बहुत ज़रूरी था फ्रॉम अदर कैरेक्टर। लेकिन वो बहुत कोई प्लान्ड नहीं है, मतलब वो उस तरह से नहीं है कि लोग उसको फोकस उस पे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आई वाज रियली इंट्रीग्ड। आपके लोग बिल्कुल डिफरेंट है, विच इज़ आई अप्रिशिएट कि आप कोशिश करते हैं कि हर बार जब भी आए तो कोई नई चीज़ लेकर आए। वो आपका अपना आइडिया था या कैरेक्टर ऐसे था? वो किस तरह? जब मैंने कैरेक्टर पढ़ता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरह से उस कैरेक्टर की कोई जो है ना वो ड्राइव बनाऊँ, कोई एक अलग कुछ करने की कोशिश करूँ। सो बस यही छोटी सी कोशिश थी। इसलिए एक रिक्वेस्ट करूँ जी, मान लेंगे? जी बताएं। कुछ गुनगुना के सुना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। ये शो पे ना मेरे से मिस हो गया कि मैंने कहा ओ गॉड जब आप इंटरव्यू मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। वो कौन गा रहा था कश्मीर बीट्स पे? वो आपका कश्मीर वालों ने गवा लिया था, मैं तो भाग गया था लेकिन हल्का सा गुनगुना हम करके कुछ नहीं। यादें मेरे साथ हैं, बातें मेरे पास हैं। थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फ़नी वाक़या हुआ है भी फैंस के साथ?
कोई आया, कोई फैन ने कुछ किया, कुछ शेयर कर सकते हैं बिकॉज अभी आप आए? नहीं, अभी तो मज़े की बातें सुनता हुआ आ रहा हूँ। क्या मज़े अभी तो की मुझसे बातें? ये हमें भी सुना मुझसे दी। तो किसी ने ये भी पूछ लिया कि आप ये इतना बड़ा अवार्ड करा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा भाई मैं फैसल कुरैशी हूँ, फैसल खान नहीं हूँ मैं। ये 2-3 लोग हैं जिनके नाम है जो जरा शुरू में आ गए थे, उसके बाद वो यही था कि वो थोड़ा सा, बट यस, हैट्स ऑफ टू हर, शी वाज। नहीं, डिनर की बात बताओ ना, तुम कितनी खुश थी कि पाकिस्तान में तो हमें अवार्ड शो पे पानी नहीं मिलता है, सॉरी टू से, और यहाँ फुल फ्लैश डिनर था बिकॉज हम थके गए, फिर हमने जल्दी जल्दी खाया, इट वाज सो नाइस, सो रियली, एंड इट गेव यू द अपॉर्चुनिटी कि रेड कार्पेट से अलहदा अगेन कुछ लोग जो लास्ट मिनट पे आए थे, कुछ लोग जो वहीं दुबई के लोग थे, उनसे आप मिलते, कितने एक दो लोगों से, ब्लॉगर्स से हम मिले, इतना अच्छा, सो इट वाज अ रियली गुड PR, mingling, interactive, very interactive, networking का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए, आप जान रहे हैं, आप मिल रहे हैं, वो भी 2 साल कोविड के बाद, तो that was really nice. So, अभी हम किन के साथ हैं? The couple, the influencers, जिन्होंने स्टार्ट किया as a couple, and how can you tell me पहली क्या वीडियो थी? इसने आपको बोला या आपने इनको बोला कि कुछ स्टार्ट करना? The first video that we did was the O Nana Na challenge, और वो इन्होंने बिल्कुल बोला था। So पहली दफा जब किया, like you were like okay to do it, or you like चलो ऐसे ही कर लेते He हैं? is super supportive. मैं He तो loves. ये मुझे आइडियाज ला के देते हैं कि चलो हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। So सबसे चैलेंजिंग वाला कौन सा था? As such challenging तो चैलेंजिंग तो कोई नहीं. I think we have so much fun creating everything that we do, and which is why we do this. Is Yes, because I'm it just sure. feels so natural and just so fun. So yeah. That's good. So you're nominated, and क्या excitement किस तरह की है? Don't know how I feel about Yeah. this. Obviously, I'm very excited. Yeah. But I don't want to be too excited. Huh? So I'm just here to have a good time. I'm here to have fun, and That's inshallah, great. whoever wins, I'm good. I'm Oh, very that's happy. great. All the best to you Thank you both. so And much. I love these the nails. Thank you. I had Awesome. to actually change them, but I didn't have time. Oh. So मैंने change नहीं, नहीं बिल्कुल किए. perfectly जा रहे हैं. They are. Thank you so All the much. best Thank to you you. both, Thank you. and Lovely we love talking. your content, and thank you so much. अस्सलाम वालेकुम अर्सलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसी बड़ी मीनिंगफुल मुस्कुराहट है आपकी। आपको देख के मुस्कुराया। क्यों, मैं क्या फनी लग रही हूँ? बड़े अरसे के बाद मिले ना, लास्ट टाइम हम काफ़ी अर्सा हो गया। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। प्लीज डू सो। अच्छा, इंटरव्यू मज़े का हो गया था, बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे। हाँ जी, काफ़ी ज़बरदस्त। आपको हो गया फीडबैक था। कैसा आया था? जी, बहुत अच्छा फीडबैक था। इनफैक्ट थोड़ा बाद में आया था, लेकिन वो मेरा और एमन का पहला इंटरव्यू था, तो हमने साथ दिया। यस यस यस। आर यू वर्किंग ऑन एनी न्यू प्रोजेक्ट्स? हम दोबारा देखेंगे आपको बहुत जल्द। कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा मज़ा समझ नहीं नहीं आ आ रही। रहा। एक चीज़ थी जो कि शुरू होने वाली थी, लेकिन वो फिर डिले हो गई है, सो बिकॉज आई सी कि आपने वापस आपकी वीडियोस वो बीच में थोड़ा Yeah. स्लो हो गई थी, वो अब एक रफ्तार से आ रही हैं, सो आई कैन सी दैट। तो मैं यही सोच रही थी जो डिजिटल के ऑडियंस है उनके लिए भी तो कंटेंट बनाना या है। आप फिल्म का वेट कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, मुझे फिल्म की ऑफर आनी चाहिए? हिंट हिंट। फिल्म 1-2 थी मेरे ख्याल में, लेकिन उनकी भी कुछ खास समझ नहीं ओह, मुझे कैसे पता चल जाती हैं चीज़ें? हाँ। आई। वो अक्सर लोग समझते हैं कि बस स्टाइल मारने के लिए कह रहे हैं कि ये भी है, फिल्म में भी है, हॉलीवुड की भी ऑफर है, वो सब चीज़ें। बट हो भी सकती हैं, जी, हो भी हो सकती हैं। व्हाई नॉट? हम अंडर एस्टिमेट क्यों करें भाई किसी बिल्कुल को? ऐसे। सो व्हाट्स हैपनिंग आजकल, क्या चल रहा है अदर देन क्रिएटिंग कंटेंट? इज देयर एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन? नहीं, डिजिटल के ऊपर अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसलिए आई वाज मोर फोकस्ड ऑन दैट। वर यू एक्सपेक्टिंग द टीम के इतना अच्छा परफॉर्म करेगी? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इनफैक्ट वो मेरी एक सीरीज़ है, मैं हर दफ़ा कवर करता हूँ, लेकिन दिस टाइम अराउंड आई मीन द वे दे आर प्लेइंग, द वे द प्लेयर्स हैव जेल्ड इन, बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। आगे हार जीत जैसी भी होती है, लेकिन एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट वाज लैकिंग, दिस इज़ व्हाट वी वांट। डेफिनेटली, और हर मैच में इतना मजा आ रहा है, स्पेशली दैट ओवर 4-6 4-4, that was such a cool, Absolutely. है ना? Yeah, That was so cool. अच्छा, मुझे बताएं किस तरह के आप वो क्रिकेट देखने वाले हैं? वो जो एंड तक पूरी उम्मीद रहता है, जो आप बीच में ही छोड़ के चला जाता है, और या वो कहता है बस दुआएं मांग रहा होता हूँ? कौन सा वाला? नहीं, एंड तक देखता रहता हूँ। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त वगैरह होते हैं, दे डोंट लाइक मी फॉर द फैक्ट, बिकॉज हमेशा जो है होप्स मैंने बनाई होती कि नहीं अभी भी कुछ हो जाएगा, अभी भी कुछ हो जाएगा, एंड देर ऑलवेज लाइक यार तुम बातें करते रहते हो, होता कुछ भी नहीं। Yeah. और मैं तो एंड तक देखता हूँ, जिस मर्जी कंडीशन में हो टीम, आई विल सपोर्ट हूँ। इस बार पिसा पे बहुत ज़्यादा डिजिटल को अटेंशन मिली है, मुझे लगता है। यूट्यूब से भी उन्होंने 2 कैटेगरीज उठाई हैं, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर्स में भी उठाया है। तो ये जो इतना एक बूम आ रहा है सोशल मीडिया को अटेंशन देने का, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करने का, इसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ वन गुड थिंग और वन बैड थिंग अबाउट दिस? या वन बैड थिंग मैं नहीं बोलूँगी, क्या चीज़ थोड़ी बहुत बेहतर मैनेज हो सकती थी इन सारी नॉमिनेशंस और इस सारे प्रोसेस में?
नहीं अभी तो आई वुड स्टिल से कि इट्स अर्ली डेज, तो अगर इतनी रिकग्निशन भी मिलना कि काफ़ी कैटेगरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी, बिकॉज देयर टू मैनी, अगर आप देखें जॉनर्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी दे हैव मैनेज्ड इट क्वाइट वेल। और दूसरा ये आई थिंक इट हैज़ टू बी कोई पब्लिकेशंस वगैरह की भी एक होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि एक कैटेगरी हो सकती थी, मिसिंग है, बट वो ये इट्स स्टिल अर्ली डेज, तो आई होप कि आगे जाके होगा, बिकॉज आई थिंक इस दफ़ा जो कैटेगरीज हैं वो लास्ट ईयर पीसा से ज़्यादा हैं, तो हम होपफुल कि आगे भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। सर एक जहन में मेरे बात आ रही थी जो मैं आई वांट टू नो कि आपका ओपिनियन उस पर क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिजिटल पे रिकग्निशन मिल रही है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी हम लोग देखते हैं कि फ़न वीडियोज़ हैं, यू नो मोस्टली मज़ा हो रहा है, नॉट अंडरमाइनिंग इट और टेकिंग अ जजमेंट कॉल, बट मेजॉरिटी ऐसा नज़र आता है। तो आपको लगता है किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं कंटेंट को कि थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ भी उसमें डाले जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाए, वरना तो डाउनफॉल हो सकता है ना इस सारी फील्ड का, राइट और रॉन्ग? नो आई कम्प्लीटली एग्री, इन फैक्ट इफ यू लुक एट द जर्नी दैट आई हैव फॉलोड, उसके अंदर यही मेरी कोशिश रही है। आपको नहीं बोला था मैंने, I know, because you are one of the people who always you have a point every every time. problem is कि at times positivity उससे spread नहीं होती, negativity जो है वो फौरन spread हो जाती है। So usually when it comes to social media, people think about getting fame as early as possible. So like वो एक shortcut देख के वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा compromise हो रहा था content. But if there are more people जो कि थोड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, थोड़ा इस मैसेजिंग को लेके चल रहे हैं, जिनको पता चल रहा हो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट क्रिएटर की, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं यंग माइंड्स को, तो वो जितना ऐसे लोग ऊपर आएंगे, उनके जितना कंटेंट होगा, तो वो फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है दूसरे लोगों के लिए भी, क्या दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन, सो वी डोंट हैव टू टेक दैट राउट। सो या लेकिन वो नंबर्स का इशू हमेशा रहता है ना जी, वो रहता है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि वो फिर लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। लाइक आपको अगर जल्दी फेम मिल रही है तो देयर आर चांसेस कि वो फौरन फिर चली भी जाएगी, क्योंकि देयर हैव बीन मैनी सिंगर्स इन द पास्ट एज वेल जो कि वन हिट वंडर्स देते रहे हैं, बट जो क्वालिटी काम कर रहे होते हैं वो फिर 2-3 डेकेड्स तक उसी तरह काम करते रहते हैं, एंड पीपल डू रिकग्नाइज दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। प्लेजर।